योजना को परमानेंट नहीं किया। मायावती जी में उस समय 70 विधायक अंगड़ी जात के थे, ब्राह्मण जात के थे, और वही ब्राह्मण के लोगों ने सोचा कि अगर जो है महामाया योजना में लाभ पाने वाले करोड़ों लोगों को परमानेंट कर दिया जाएगा तो ये गुलामी से बाहर निकल जाएंगे। तो उन लोगों ने, अंगड़ी जात के लोगों ने मायावती पर हावी होकर महामाया योजना को परमानेंट नहीं होने दिया। इसलिए पिछड़ी जात, अनुसूचित जात उत्तर प्रदेश में, भारत देश में मायावती को भूल गई। जब मायावती जी ने गलती किया, महामाया योजना को परमानेंट नहीं किया, तो पिछड़ी जात, अनुसूचित जात ने अपना समर्थन खींच लिया। पिछड़ी जात, अनुसूचित जात ने मायावती को भूल गई। इसीलिए आज न तो कांग्रेस की सरकार बन पा रही है, इसीलिए आज न तो मायावती जी की सरकार बन पा रही है, न तो कभी कांग्रेस की सरकार बन पाएगी, न तो कभी मायावती जी की सरकार बन पाएगी। 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। पिछड़ी जात, अनुसूचित जात ने जमकर वोट दिया। पिछड़ी जात, अनुसूचित जात की 85% लोगों ने वोट दिया। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश सिंह यादव ने समाजवादी योजना चलाई, समाजवादी पेंशन चलाई और समाजवादी बेरोजगारी भत्ता चलाई। लेकिन गलती से अखिलेश सिंह यादव ने समाजवादी योजना को परमानेंट नहीं किया। इसीलिए पिछड़ी जात, अनुसूचित जात समाजवादी पार्टी को आजीवन के लिए भूल गई। जब समाजवादी पार्टी के नेताओं ने समाजवादी भत्ता को परमानेंट नहीं किया, तो पिछड़ी जात, अनुसूचित जात ने सोचा कि जब ये हमारे लिए नहीं है तो हम इनके लिए क्यों हैं। तो यही रतन टाटा समझाते थे। रतन टाटा के पास लाखों मजदूर थे, लेकिन रतन टाटा भारत देश के सबसे बड़े अमीर आदमी थे। पुराना कपड़ा पहनकर अपने कर्मचारियों के पास जाते थे, अपना सुख दुख बटोरते थे, कभी घमंड नहीं करते थे। ये जो घमंडी नेता हैं समाजवादी पार्टी के, इनके पार्टी के अंदर माता प्रसाद पांडे हैं, वगैरह पांडे हैं, मिश्रा हैं। ये लोग समाजवादी पेंशन योजना को लागू नहीं करने दिया। इसलिए समाजवादी पार्टी कभी भविष्य में सरकार में नहीं आ सकती। उसी तरह से भाजपा ने यही किया। भाजपा की जब सरकार बनी, भाजपा सरकार ने किसान निधि योजना को लागू किया। भाजपा सरकार ने गैस उज्ज्वला योजना को लागू किया। भाजपा सरकार ने तमाम गेहूं चावल योजना को लागू किया। किसान निधि और गेहूं चावल कोटेदार के यहाँ से योजना को लागू किया। 80 करोड़ गेहूं चावल पाते हैं, 80 करोड़ नरेगा में काम करते हैं। ये पिछड़ी जात, अनुसूचित जात का काम धाम है। लेकिन भाजपा ने वही किया जो कांग्रेस ने किया, भाजपा ने वही किया जो बसपा ने किया, भाजपा ने वही किया जो कांग्रेस ने किया, भाजपा ने वही किया जो मायावती जी ने साथ में किया, भाजपा ने वही किया जो अखिलेश सिंह यादव जी ने सन 2012 में किया। तो भाजपा ने भी जो है नरेगा योजना को परमानेंट नहीं किया और किसान निधि योजना को परमानेंट नहीं किया। भाजपा ने सखी समूह योजना को परमानेंट नहीं किया, कोई योजना को परमानेंट नहीं किया। इसलिए कि भाजपा के पार्टी में सांसद विधायक जो है कि अंगड़ी जात के लोग हैं और जिनका जात प्रमाण पत्र बीपी सिंह ने खारिज कर दिया है, पहले से खारिज कर दिया है। बीपी सिंह हमारे पूजनीय हैं, हमारे राजनीतिक गुरु हैं। उन्होंने कहा था कि कभी अंगड़ी जात पर भरोसा मत करिएगा, विश्वास मत करिएगा। अंगड़ी जात के कारण आज भाजपा सरकार
कोई योजना को परमानेंट नहीं कर रही है। तो बताइए, इसीलिए 2024 में भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग, मोहन भागवत के लोग, मोदी के लोग, योगी के लोग 2024 में हंगामा कर रहे थे, हल्ला मचा रहे थे, भौकाल बना रहे थे कि मैं 400 के पार 2024 में लोकसभा जीत रहा हूं। भाजपा के लोगों ने कहा था कि 2024 में 400 के पार जीत रहा हूं, लेकिन 400 के पार भाजपा इसलिए नहीं जीत पाई, इसलिए भाजपा 150 सीट जीत पाई, क्योंकि कारण यही था कि जैसे कांग्रेस ने नरेगा योजना को परमानेंट नहीं किया, जैसे बसपा ने महामाया योजना को परमानेंट नहीं किया, जैसे सपा ने समाजवादी योजना को परमानेंट नहीं किया, वैसे भाजपा ने गेहूं चावल योजना को परमानेंट नहीं किया और किसान निधि योजना को परमानेंट नहीं किया। इसीलिए भाजपा पूरे देश में 400 के पार चुनाव नहीं जीत पाई और 150 पर आकर गिर गई। तो भाजपा के सरकार में जो देखा आपने, वही सपा बसपा और कांग्रेस के सरकार में आपने देखा। साथियों, भाइयों बहनों मित्रों, पिछड़ी जात अनुसूचित जात के मित्रों, जो सरकार योजना को परमानेंट नहीं कर पाती है, उस सरकार का पतन बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी चुनाव हार जाती है। सरकार में मैं आऊंगा, पिछड़ी जात अनुसूचित जात से अपील करता हूं, निवेदन करता हूं, मुझे जो है विधायक बनाइए, मेरे पार्टी के लोगों को विधायक बनाइए, लखनऊ में सरकार बनाइए, मुझे मुख्यमंत्री बनाइए, मुझे प्रधानमंत्री बनाइए। मैं योजना को, सभी 10-12 योजना को, जो अधूरा योजना है, जो संविदा पर योजना है, जो आज तक योजना को परमानेंट नहीं किया जा सका है, मैं लिखा पढ़ी करके सभी योजना को परमानेंट कर दूंगा, राष्ट्रपति से हस्ताक्षर करा दूंगा, सुप्रीम कोर्ट से हस्ताक्षर करा दूंगा, सभी नेताओं से और सभी पदाधिकारियों से, सभी अधिकारियों से हस्ताक्षर करके परमानेंट कर दूंगा। तब पिछड़ी जात अनुसूचित जात की जेब में कमाई बढ़ेगी। ये भारत देश पुराना भारत है, ये भारत देश नया भारत नहीं है। भाजपा हंगामा करती है, हू हल्ला करती है, भाजपा कहती है कि हिंदू एकता जिंदाबाद, हिंदू और मुस्लिम में लड़ाती है। मैं भाजपा से पूछता हूँ कि भाजपा के लोग बताओ, आपका जात प्रमाण पत्र बनता है? नहीं बनता है। पिछड़ी जात अनुसूचित जात का जात प्रमाण पत्र बनता है। हिंदू समाज में पिछड़ी जात अनुसूचित जात का जात प्रमाण पत्र बनता है। मुस्लिम समाज में पिछड़ी जात अनुसूचित जात का जात प्रमाण पत्र बनता है। परंतु जो भाजपा में रहकर पिछड़ी जात अनुसूचित जात से लड़ाते हैं, उनका जात प्रमाण पत्र हमारे पूजनीय, हमारे राजनीतिक महागुरु विश्वनाथ प्रताप सिंह ने खारिज कर दिया था अपने ही जमाने में। वो हमारे हीरो थे, अम्बेडकर जी हमारे हीरो थे, चौधरी चरण सिंह हमारे हीरो थे, और मैं और किसी नेता को नहीं जानता हूँ। साथियों, भाई बहनों, पिछड़ी जात अनुसूचित जात की बेटियों की शादी लगातार गरीबों के घर में हो रही है। पिछड़ी जात अनुसूचित जात की माताएं बहनें सोचती हैं कि मैं अपनी बेटी की शादी बहुत अमीर घर में करूंगा। ये सपना है, ये 70 साल का सपना है। ये सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। सपना देखना पिछड़ी जात अनुसूचित जात का काम है, लेकिन मैं जो बता देता हूँ, जब तक भारत माता सपूत पार्टी को वोट देकर सरकार नहीं बनाई जाएगी, तब तक नरेगा योजना को परमानेंट हम नहीं कर पाएंगे, गेहूं चावल योजना को परमानेंट नहीं कर पाएंगे, किसान निधि योजना को परमानेंट नहीं कर पाएंगे। जब तक हमारी सरकार नहीं बनेगी, तब तक महामाया योजना को परमानेंट नहीं कर पाएंगे, तब तक समाजवादी योजना को परमानेंट नहीं कर पाएंगे, तब तक पिछड़ी जात अनुसूचित जात के जेब में पैसा नहीं हो पाएगा, तब तक बेटियों की शादी
गरीबों के घर में पिछड़ी जात अनुसूचित जात की होती रहेगी और सपना चकनाचूर पिछड़ी जात अनुसूचित जात का होता रहेगा। तो पिछड़ी जात अनुसूचित जात जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर से बोलिए, पिछड़ी जात अनुसूचित जात जिंदाबाद जिंदाबाद। पिछड़ी जात अनुसूचित जात जिंदाबाद जिंदाबाद। पिछड़ी जात अनुसूचित जात जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहें अमर रहें। बीपी सिंह पूर्व प्रधानमंत्री अमर रहें अमर रहें। बीपी सिंह पूर्व प्रधानमंत्री अमर रहें अमर रहें। बीपी सिंह पूर्व प्रधानमंत्री अमर रहें अमर रहें। चौधरी चरण सिंह अमर रहें अमर रहें। चौधरी चरण सिंह अमर रहें अमर रहें। चौधरी चरण सिंह अमर रहें अमर रहें। साथियों, भाई बहनों, मित्रों, इसलिए मैं कहता हूँ कि बेटी पढ़ाओ और बेटी को बारिस्टर बनाओ, वकील बनाओ और एडवोकेट बनाओ। इसलिए कहता हूँ आज का जमाना चाणक्य नीति के आधार पर चल रहा है। चाणक्य नीति कहती है कि पिछड़ी जात अनुसूचित जात चालाक बनो, चतुर बनो। लेकिन पिछड़ी जात अनुसूचित जात चतुर और चालाक इसलिए नहीं हो पा रहे हैं कि चाणक्य नीति को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, चाणक्य नीति को जो है कि अपना नहीं पा रहे हैं। चाणक्य नीति कहती है कि पहले खुद अपने लिए मजबूत बनो, खुद अपने लिए अमीर बनो, तब दूसरे के लिए अमीर बनाओ। सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने यही किया। पहले खुद अमीर हो गए, लेकिन पिछड़ी जात अनुसूचित जात के लिए योजना को परमानेंट करके अमीर नहीं बनाया। योजना को इन लोगों ने, हमारे विरोधी पार्टी के नेताओं ने इसलिए परमानेंट योजना को नहीं किया। सोचा कि अगर योजना को परमानेंट कर देंगे तो पिछड़ी जात अनुसूचित जात का दिमाग बड़ा हो जाएगा, पिछड़ी जात अनुसूचित जात का दिमाग छोटा से बड़ा हो जाएगा और गुलामी से जो है विकसित हो जाएगा। साथियों, भाई बहनों, जो सरकारें योजना को परमानेंट नहीं करती हैं उनकी मानसिकता बहुत खराब है। वो लोग चाहते हैं कि पिछड़ी जात अनुसूचित जात को फंसा कर रखो, नरेगा योजना को परमानेंट न करो, महामाया योजना को परमानेंट मत करो और समाजवादी योजना को परमानेंट न करो, गेहूं चावल योजना को परमानेंट न करो, किसान निधि योजना को परमानेंट न करो। ये गुलामी का सबसे बड़ा प्रतीक है। चाणक्य नीति कहती है इस बार भारत माता सपूत पार्टी का सदस्य बनकर यूट्यूब के चैनल पर भारत माता सपूत पार्टी का खाता चल रहा है। भारत माता सपूत पार्टी का खाता खोलो। अब खाता खोलकर 7342010518 ये भारत माता सपूत पार्टी का सरकारी खाता है। सब लोग जुड़ो, सब लोग जुड़ो, तभी परमानेंट कर देंगे योजना का। हमारे पास 10-12 योजना परमानेंट योजना को परमानेंट करने का लक्ष्य है। जैसे नरेगा 1 हो गया, किसान निधि 2 हो गया, महामाया योजना 3 हो गया, समाजवादी योजना 4 हो गया, गेहूं चावल योजना 5 हो गया, समूह सखी 6 हो गया और तमाम योजना है। सबको परमानेंट करना हमें आता है। सबको जब तक हम परमानेंट नहीं करेंगे तब तक पिछड़ी जात अनुसूचित जात आह भरता रहेगा, लेकिन गरीबों के घर में शादी करता रहेगा, अमीरों के घर में कभी नहीं शादी कर सकता। मैं भारत माता की चरणों की सौगंध खाता हूँ, मैं शपथ लेता हूँ, जब तक योजनाओं को परमानेंट नहीं किया जाएगा तब तक सरकारें पिछड़ी जात अनुसूचित जात को फंसाकर वोट लेती रहेंगी, गेहूं चावल देकर वोट लेती रहेंगी और वोट लेकर गेहूं चावल देती रहेंगी। सरकारें किसान निधि जो है योजना को देती रहेंगी, वोट लेती रहेंगी। आगे देश हमारा विकास नहीं कर पाएगा, हमारा देश आगे विकसित नहीं कर पाएगा। ये मैं अपनी बारी से बता देता हूँ, ख्याल रखिएगा। जब पिछड़ी जात अनुसूचित जात
को कोई मारता है, उनका विरोधी गुंडा, तो मैं